आज आप आए, मेरे जन्मदिन की बधाई देने आए आप। इधर घूमने की जरूरत नहीं है, मैं आगे रहने की मानसिकता में नहीं रहता, मैं पीछे रहना चाहता हूँ और पीछे से ही आवाज देता रहूंगा, बढ़े चले जवान तुम बढ़े चलो। मैंने शिव शिष्यता में भी कहा है कि जो लोग पुराने हो गए वो पीछे से आए और लोगों को उत्साहित करें, प्रेरित करें शिव गुरु की ओर। ये मेरे बाद आप आगे खड़े हो जाते हैं, आपका रास्ता भी बंद कर देते हैं। मैं न खड़ा होऊंगा, मैं आपको पीछे से पकड़ के लेता चलूंगा, आगे आप रहेंगे, पीछे मैं रहूंगा। अमूमन देखिएगा यहाँ जो सीनियर लोग हैं आपके आगे खड़े हो जाएंगे, अब आगे कोई खड़ा होगा तब चलेंगे, कैसे बताइए तो जरा। वो शिव के लिए आपके लिए रास्ता नहीं छोड़ते, वो खुद ही खड़े हो जाते। और जहां तक मेरे जन्मदिन का सवाल है, इसको संकल्प दिवस के रूप। शिव शिष्यता में आदमी गुरु नहीं है। शिव शिष्यता में इंसान आदमी गुरु नहीं है। शब्द ही बोलता है शिव शिष्यता, यानी भगवान शिव की शिष्यता। यहाँ गुरु हम लोगों के हैं भगवान शिव। यहाँ किसी को गुरु मत मानिएगा, गुरु मत समझिएगा। शिव शिष्यता में सभी शिष्य हैं, सभी भाई बहन हैं। गुरु तो एक है, जो महादेव है, जो शिव है। और शिव गुरु महोत्सव या शिव गुरु चर्चाओं में उपदेश नहीं दिए जाते, यहां उपदेश नहीं दिया जाता। हम लोग अपने गुरु शिव की बात करते हैं। आप संयोजक हैं, लाट साहब हैं, आप महादेव के पास जाके रहिए, हरिनारायण के पास आपकी दाल नहीं गलने वाली है। मैं इस जगत में लोगों को शिव गुरु से जोड़ने आया हूं, उस काम को करूंगा और कतई नहीं पसंद करूंगा मेरे और दूर दराज के आज के बने शिव शिष्य के बीच आप खड़े हो जाएं। मैंने लोगों को संवाद दिया है, संदेश दिया है, समझाने की कोशिश की है और उसी के साथ आप भी चल रहे हैं। फिर भी आज कोई शिव को गुरु मानता है और वो मान रहा है जयपुर के मरुस्थल में, राजस्थान के मरुभूमि में आज वो मान रहा है। मुझसे उसकी कोई मुलाकात नहीं है, हो सकता है इस जीवन में नहीं भी हो। लेकिन शिव उसके गुरु होंगे, वो शिव की ओर चलेगा, शिव के उसके सानिध्य होंगे, शिवत्व उसमें उतरेगा, वह शिव जैसा दिखेगा। यह मेरा विषय है, उसके और मेरे बीच में किसी दूसरे का यह विषय नहीं हो सकता है। अगर आप बनाते हैं तो अपराध करते हैं और मेरे क्रोध का कोप भाजन बन। गरीब से गरीब आदमी, भिखमंगा से भिखमंगा आदमी, दूर दराज रहने वाला आदमी भी अगर शिव को गुरु मानता है, वह मेरा आदमी है, मेरे कलेजे का टुकड़ा है। बीच में कोई पड़ेगा तो मेरे क्रोध का कोप भाजन बनेगा और ऐसा भाजन पड़ेगा, देयर विल बी नो रिट्रीट, कोई वापसी नहीं होगी। अब चलिए व्यवस्था, ये तो क्लियर हो गया। अगर आप शिव को आपने गुरु माना है, शिष्य बने हैं कि नहीं बने हैं, हमारा काम है भाई साहब, आप माने ना, जो कहते हैं करने की कोशिश करिए। आपने शिव को अपना गुरु माना है, आपका सीधा बॉस एक आदमी है, उसका नाम है हरिंद्रानंद। बीच में आपका कोई बॉस नहीं हो सकता। अगर होगा तो आप भी क्रोध के भाजन बनेंगे और वो आदमी तो होगा ही होगा। क्योंकि शिष्यता मैंने शुरू की है, मेरा संकल्प है आपको शिव गुरु से जोड़ने का। बीच में आप क्या टांग अड़ाइएगा, हमको इससे क्या लेना देना। और जगत है तो यहां टांगे तो बहुत हैं, एक आदमी के पास दो हैं। दिल एक होता है, टांगे तो और हाथ तो दो होते हैं।
किडनी 2 होती है, आंखें 2 होती हैं, सारा ब्रेन और दिल एक क्यों होता है? मुख्य चीजें अकेली होती। कहा सर कुछ और ही कहीं कहा ना कहे तो बहुत शिव से मुझको मिले कि मुझको शिव से बना दीजिए। अभी मैं कैसे बना दूं? गुरु है शिव, शिव से बनेंगे आप, मैं बीच में कहा हूं? लेकिन इसके पीछे उसकी मंशा क्या थी? वो सोचता क्या है? वो सोचता है कि शिव से बनेंगे, कुछ अलौकिक शक्तियां आएंगी और मेरा सम्मान बढ़ेगा। अभी तो 500-600 रुपया लोगों से लेते हैं, अब 5,000, 10,000, 20,000 लेंगे। यही मंशा है। तो लोग तो आपसे छूटा ही नहीं, ये धरती तो आपसे छूटी ही नहीं। शिव के शिष्य हैं आप, तो शिव को 2 लोगों के दिल में धड़काइए ना, उस महादेव को धड़काइए ना, जो आदिकाल अनादिकाल से ईश्वर बना हुआ है, जिसके घर घर में पूजा होती है, वो करिए ना। तो ये जो सवाल है कि हमने जिस प्रयोजन से महादेव का काम शुरू किया था, वो प्रयोजन नहीं है अब। कुछ लोगों को छोड़ के, कुछ लोग अभी भी हैं, मैं इसको स्वीकार करता हूं और उनको प्रणाम करता हूं, वो हैं, उनको भी, जो चले गए उनको भी। लेकिन ऐसे लोग ज्यादा हैं जो चर्चाओं को ही शिव समझ लिए। शिव चर्चाएं ही शिव हो गई हैं और शिव की कोई कीमत इनके पास नहीं है, चर्चाओं की कीमत है। अभी चर्चाएं रोकी हुई हैं, मामूली क्रोध है लोगों को, तो रास्ता निकाल लिया इन लोगों ने। क्या कॉन्फ्रेंस करेंगे? मुंबई पर जो कॉन्फ्रेंस होता है, मुझको तो आता नहीं है। कॉन्फ्रेंस करेंगे, बड़े बड़े सीनियर गुरु भाई जिनको आपने हेडमैन बने हुए हैं, दे मॉनिटर दी कॉन्फ्रेंस। क्या इसका मानिए? हमको समझाइए तो। आप अपने ज्ञान का अहंकार दूसरों पर थोप रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि आप बहुत ज्ञानी हैं, इसीलिए 20, 50, 100 को जुटा लेते हैं आप कॉन्फ्रेंस पर। वो दीवाना है चर्चा का, तो आपको मौका मिल जाता है और आप उसको जोड़ते हैं कॉन्फ्रेंस में, टाइम फिक्स किए हुए। मैं इसका विरोध नहीं करता, लेकिन अगर आप जिज्ञासा वाले मन से कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो करिए, लेकिन आप तो अपना ज्ञान उड़ेलने के ख्याल से करते हैं। किसी कॉन्फ्रेंस में किसी अच्छे गुरु भाई को भेज दीजिए, उसका जो हेडमैन है उसको गाली दे देगा, क्या वो सही बात बोलेगा? हेडमैन को बुरा लगेगा कि मेरे 25 आदमी के सामने हमको बेइज्जत किया ही। यही तो हो रहा। कॉन्फ्रेंस हो रहा है कि मजाक हो रहा, अपने ज्ञान का प्रकटीकरण हो रहा। अरे शिव जो दया के अक्षर स्रोत हैं, वहां लोगों को नहीं प्रेरित कर रहे हैं आप, वहां लोग नहीं जा रहे हैं, शिव से नहीं जुड़ रहे हैं, ज्ञान से जुड़ रहे हैं। ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। कहा जाता है कि ज्ञान के कांटे से अज्ञान को निकाला जाता है और फिर दोनों कांटे फेंक दिए जाते हैं, ज्ञान का कांटा भी गड़ता है। इस सवाल पर मैंने थोड़ा सा कड़ा बोल दिया, माफी चाहता हूं, क्योंकि अब तो मैं मरने वाला हूं। आप गुस्सा करके भी हमको ज्यादा क्या कर सकते हैं? मरने वाले को फिर तो मारिएगा नहीं, लेकिन मैं बोलूंगा जरूर, मैं कहूंगा जरूर। और महादेव की दया हुई तो कुछ अच्छे लोगों में शिव व्यक्त होंगे, तब क्या कीजिएगा? अभी तो मैं अकेला हूं, लेकिन अकेला रहूंगा नहीं मैं। जो लोग आएंगे और आपको कहेंगे कि आप गलत कर रहे हैं, अपने ज्ञान का प्रकटीकरण कर रहे हैं, अपने ज्ञान के अहंकार का प्रदर्शन कर रहे हैं, आप वो कॉन्फ्रेंस में करें या चर्चा में करें आप, और कुछ नहीं है ये। चलिए और सवाल है। शिव गुरु की चर्चा, उसी पूजा का, अगर वह पूजा ताड़ के पंखा है तो शिव गुरु की चर्चा एसी है, एयर कंडीशन है। ताड़ के पंखे तो दुख जाते थे हाथ हौंकते हौंकते, एसी में कहां दुखता है? ठीक उसी तरह से गुरु चर्चा बहुत आसान है, लेकिन बहुत ज्यादा परिणामदायी है। यही पूजा ही है, ये हाईटेक है, उसका हाई टेक्नोलॉजी है। शिव गुरु की चर्चा वास्तव में शिव की पूजा है और सही माने में उसकी हाई टेक्नोलॉजी है, बड़ी जल्दी रिजल्ट आता है। पूजा से आप 15 साल ठीक से पूजा करिए और आप मुश्किल से 1 महीना गुरु चर्चा ठीक से कर दीजिए। 15 साल की ठीक से की हुई शिव पूजा
1 महीने की शिव चर्चा उससे आगे निकल जाएगी, ज्यादा परिणाम दे देगी। इसीलिए यह जिज्ञासा कि शिव गुरु की चर्चा क्या शिव की पूजा है, बेशक पूजा है। एक ये ऐसी ही जिज्ञासा है कि कोई पूछे कि ताड़ के पंखे की हवा और एसी की हवा दोनों एक ही चीज है क्या? बिल्कुल एक चीज है, लेकिन दोनों में बहुत का अंतर आ गया है। वहां शारीरिक श्रम है, यहाँ कुछ भी नहीं। बहन नीता जी राहुल, इनकी जिज्ञासा है कि चर्चा का उद्देश्य हमने आपने सुनी है तो उन्होंने गरल पान किया था, विष पान किया था। हम लोग उन्हीं के शिष्य हैं। जहर पीने की आदत डालनी होगी अगर जीना है और शिव के शिष्य के रूप में जीना है। छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि छोटी बातों पर अब जब हम ध्यान देंगे तो बड़े उद्देश्य छूटते हैं, बड़ी चीजें छूटती हैं। और इसका उल्टा भी है कि बड़ी चीजों को आप पकड़ेंगे तो छोटी चीजें छूटती हैं। जिसका उद्देश्य बड़ा होता है, जिसका लक्ष्य बड़ा होता है, वह न तूफान का ख्याल करते हैं, न कठिनाइयों का, न कष्ट का। इसी व्यवस्था में हमको आपको चलना है और हम चलेंगे जरूर। मंजिल हमारा आपका इंतजार कर रही है, पहुंचेंगे जरूर।